Hello student, today I am going to teach you a very important topic, Microsoft Excel. Excel is a very popular spreadsheet program. It allows you to create and maintain the data in tabular format. Excel एक बहुत ही पॉपुलर स्प्रेडशीट प्रोग्राम है. ये आपको आपका कोई भी डाटा जिसको आपको टेबुलर फॉर्मेट में बनाना है उसको बनाने में आपकी हेल्प करता है. Excel is commonly used for storing, structuring and manipulating the numerical values or information called data. Excel में आप कोई भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर फॉर्म में बना सकते हैं और उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं जिसको हम डेटा बोलते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. एक्सेल की जो हमें होता है वो एक्सेल की शीट वो रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड होती है. इट इज़ मेनली यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, टू क्रिएट सैलरी एंड सम अदर ऑपरेशंस. ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ की, वहाँ के एम्प्लॉयज़ की सैलरी बनाने के लिए कि कितने स्टाफ है, उनकी क्या सैलरी पे स्केल है, उसको बनाने के लिए और भी कई सारे काम में ये हेल्प करता है. एक्सेल इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑफिस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल. एक्सेल को हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑफिस एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल भी कहते हैं. अब इसके कुछ फीचर्स पढ़ेंगे हम. फीचर्स ऑफ एक्सेल. Excel allows you to create worksheet much like paper ledgers that can perform automatic calculation. Excel आपको वर्कशीट बनाने में और लेजर्स यानी कि अकाउंट्स बनाने में और ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है. ईच एक्सेल फाइल इज़ अ वर्कबुक दैट कैन होल्ड मैनी वर्कशीट. हर एक एक्सेल फाइल वर्कबुक कहलाती है जिसमें कई सारी वर्कशीट होती हैं. क्विक डेटा एंट्री कैन इजीली बी डन यूजिंग ऑटोफिल ऑप्शन. ऑटोफिल ऑप्शन का यूज़ करके आप डेटा की एंट्री इजीली कर सकते हो. डेटा कैन बी व्यूड इन ग्राफिकल फॉर्म सच एज चार्ट. आप डेटा को चार्ट फॉर्म्स में भी बना सकते हो, ग्राफ फॉर्म में भी बना सकते हो. अब हम एक्सेल को कैसे स्टार्ट करेंगे. गेटिंग स्टार्टेड विद एक्सेल 2016. टू स्टार्ट पावर पॉइंट 2016 फॉलोइंग दीज स्टेप. आपको एक्सेल स्टार्ट करने के लिए कुछ स्टेप हैं आपके. फर्स्ट, क्लिक द स्टार्ट बटन. आप स्टार्ट बटन पे गए. सेकंड, क्लिक ऑल एप्स पे गए. थर्ड, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 पे आप गए. फोर्थ, ऑफिस एक्सेल 2016. ऑफिस एक्सेल 2016 पे आप क्लिक करेंगे. नाउ एंटरिंग डाटा इन अ सेल. अब हम कैसे आपकी एक्सेल की शीट मैंने आपको बताया कि रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड होती है, तो अब सेल और रोज एंड कॉलम से मिलकर आपके सेल्स बने हुए होते हैं क्योंकि कहते हैं द इंटरसेक्शंस ऑफ रो एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ सेल. टू नाउ एंटर डाटा इन सेल यानी कि सेल के अंदर डाटा कैसे एंटर करेंगे. टू एंटर इन द डाटा इन वर्कशीट यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स. फर्स्ट, मेथड 1, एंटरिंग डेटा डायरेक्टली इन एन एक्टिव सेल. आप किसी भी डेटा को आप डायरेक्टली सेल में कैसे डालेंगे. फर्स्ट, ब्रिंग द पॉइंटर ऑन अ सेल, क्लिक एंड स्टार्ट टाइपिंग इन इट. आप अपने पॉइंटर को जिस भी सेल में डालना है वहाँ पॉइंटर को लेकर जाइए और टाइपिंग करना स्टार्ट कीजिए. सेकेंड, आफ्टर टाइपिंग द डाटा इन अ सेल प्रेस एंटर की. आपने अपना डाटा जो भी आपको टाइप करना है उसको टाइप करने के बाद एंटर की को प्रेस कर दिया. डाटा एंट्री टू प्रेस एस्केप टू कैंसिल इट. अगर आपको डाटा चेंज करना है तो एस्केप की का प्रेस करके आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं. अब इसका मेथड 2, एंटरिंग डाटा इन अ सेल थ्रू द फॉर्मूला बार. फॉर्मूला बार के थ्रू भी आप डाटा एंटर कर सकते हो. फर्स्ट, ब्रिंग द पॉइंटर ऑन अ सेल एंड क्लिक टू मेक इट एक्टिव. अपने पॉइंटर को सेल में लेके जाइए और उसको एक्टिव सेल बनाइए. सेकेंड, गो टू द फॉर्मूला बार स्टार्ट टाइपिंग इन इट. फॉर्मूला बार में जाइए और टाइपिंग करना स्टार्ट कीजिए. प्रेस द एंटर बटन टू कंप्लीट द डाटा एंट्री. टू प्रेस कैंसिल बटन टू कैंसिल इट. आप एंटर बटन पे जाइए और डाटा एंट्री कंप्लीट कीजिए या फिर आपको कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हैं. सिलेक्टिंग सेल्स. अब आप अपने एक्सेल की शीट के जो सेल्स होते हैं उनको किस तरह से सिलेक्ट करेंगे. इन ऑर्डर टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन अ सेल यू नीड टू सिलेक्ट इट.
आपको इसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत होगी। इन